डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की क्योर एग्ज़ाम पर। मैं मनीष कुमार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय मैथ। क्लास 10th का विषय मैथ लेकर आए हैं। आज हम वास्तविक संख्याएं का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हम वास्तविक संख्याएं से संबंधित इंट्रोडक्शन को लेकर आए थे। अगर आप अभी तक उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप पहले पार्ट को अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पे आज हम बात करेंगे यूक्लिड प्रमेय से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे। आज हम 2 प्रश्न लेकर आए हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहले यूक्लिड प्रमेय है क्या? यूक्लिड प्रमेय कहते हैं किसको? यूक्लिड प्रमेय का मतलब होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और 6 क्लास में ही आकर जानते हैं। आप 6 क्लास में ही पढ़े होंगे कि भाज जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। आज हम 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भाज होता है उसको हम ए से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? ए से सूचित करेंगे। भाजक को बी से सूचित करेंगे, भागफल को क्यू से सूचित करेंगे और शेषफल को आर से सूचित करेंगे। इसी को हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यह जो प्रश्न है, यह जो इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड प्रमेय। आपको सभी एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ इस यूक्लिड प्रमेय से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ देख रहे हैं क्वेश्चन टाइप, यानी हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल ही समय कम है, तो इसलिए कम समय में अच्छी से तैयारी के लिए आपके पास कम समय है और अच्छी से तैयारी के लिए आपके पास क्वेश्चन का टाइप लेकर आएंगे। क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 2 जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस प्रश्न को ही देख लीजिए। प्रश्न पहला को देख लीजिए। यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 तथा 396 का मसा निकाले। क्या निकाले? मसा निकाले। देखिए, मसा निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम से भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको भाग विधि के द्वारा मसा निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, चलिए हम अभी आपको पहले उसी को बताते हैं। देखिए, यहाँ पे 231 है। कितना है? 231 है और 231 को 396 से भाग दीजिए, यानी ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालिए। तो भाग विधि से निकाल रहे हैं एचसीएफ। देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 मरते 231 होगा। कितना होगा? 231 होगा। भागा दीजिए, 6 में से 1 गया, 5, 9 में से 3 गया, 6, 3 में से 2 गया, 165। अब इस एक जो शेष बचा, उस शेष में भाग देंगे। किससे देंगे? इसे 231 में भाग देंगे। 231 में हम भाग देंगे। 231 में भाग देंगे तो यहाँ ये लगेगा, 1 मरते ये लग जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 165 हो जाएगा। जब 165 हो जाएगा, जब आप इसको घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 11 में से 5 गया, 6 बचा 12, 12 में से 6 गया 66 बचा। कितना बचा? 66 बचा। इस 66 को हम कितना से भाग देंगे? 165 में भाग देंगे। इस 66 से कितना में भाग देंगे? 165 में भाग देंगे, क्योंकि हमने 165 से इसमें भाग दिया तो हमारा 165 यहाँ पर 165, इसलिए 165 में भाग देंगे। देखिए,
यहाँ लगाएंगे 2 मरतें, तो ये जब 2 मरतें आप लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 132 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों को घटाने के बाद हमारा जो शेषफल बचेगा वो 33 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? इस 33 शेषफल। इस 33 से इस 66 में हम भाग देंगे। अगर हम भाग देते हैं तो 33 दूनी कितना होता है? 66 हो जाता है। देखिए 66, शेषफल क्या बची आपका? 0 बची। अब इसको अगर देखा जाए तो आप शायद जानते हैं भाज जो होता है, भाज बराबर ऐसे लिखे थे ना, भाजक, यहाँ होता है भागफल, ये होता है नीचे में हमारा शेषफल होता है। इसके बारे में पार्ट 1 में हम बात किए हैं। अब देखिए इसी को हम यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से बनाकर देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा रफ कार्य हो गया, ये हमें रफ कार्य में कर लेना है ताकि हमें बनाने में बिल्कुल ही आसानी हो। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखकर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर हो गया आपको 231 है। कितना दिया हुआ है? 231 को, और कितना लिखा हुआ है? 396 दिया हुआ है। 2 संख्या दिया हुआ है। जब तक इस संख्या में कौन बड़ा है? 396 बड़ा है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा यूक्लिड प्रमेय। क्या लिखना होगा? यूक्लिड प्रमेय आपको लिखना होगा। देखिए यूक्लिड प्रमेय आपके लिए हम लिख रहे हैं। यूक्लिड प्रमेय से या आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले जो यूक्लिड प्रमेय होगा प्रमेय से लिख दीजिए, या नहीं होता है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम से लिख दीजिए। अब देखिए वो क्या होता है, जो यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम होता है उस क्या होता है? ये नहीं होता है ए बराबर पी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए हम इधर तो बना लिए हैं, ये साइड में हमारा तो बना हुआ है। अब इसी के सहायता से हम इधर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जो बड़ी संख्या कितना है? 396 दिया। कितना दिया? 396 बराबर होगा 231 गुना 231 गुना कितना से लगाए थे? 1 मरते लगाए थे ना यहाँ। चलिए यहाँ भी लगा देंगे। क्या शेषफल बचा था मेरा? 165 शेषफल बचा था। 65 लिख देंगे। 165 हम लिख देंगे। पहला काम हो गया। फिर दूसरा बार कितना? हम 165 में कितना में भाग दिए थे? 231 में। अब यहाँ पर लिख देंगे जो यहाँ पर रहेगा। देखिए जो यहाँ पर है वही लिखा गया यहाँ पे 231 बराबर हो जाएगा 165 गुना 1 प्लस, देखिए 165 गुना 1 है, 165 गुना 1 प्लस कितना नीचे बचा था शेष में? अब 66 बचा था। हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम 165 लिख देंगे। 165 लिखेंगे। देखिए 165 लिखे थे। 165 में कितना से भागा दिया? 66 कितना मरते हुआ? 2 मरते। या लिख देंगे 66 गुना 2 प्लस कितना होगा? 33 होगा। क्या होगा? 33 होगा। अब उसके बाद इस 66 को जो यहाँ पर था, देख रहे हैं आप 66 जो बचा था, 66 आया था। इस 66 से हम कितना से भाग दिए हैं? 33 से। 33 दूनी 66 प्लस 0। जो यहाँ पे आएगा वही आपका क्या होगा? मसा होगा। यानी आपका मसह बराबर कितना हो गया? मसह बराबर आपका आंसर आ गया 33 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 33 आंसर आ गया। समझ में आया है? आगे आप हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको ये बनाना होगा, लेकिन ये वाला हमको एग्जाम में हमें बनाना नहीं है, ये हमें साइड में बनाना है
ताकि उसकी सहायता से हम 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से बना सकें। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टाइप है। केवल यहाँ पे डाटा क्या होगा, चेंज होगा, बाकी सभी प्रश्न क्या रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। आप सबसे पहले भाग विधि से मसा निकाल लीजिए और उसके बाद गुना करिए। देखिए 231 गुना 1, 165 गुना 1, 66 गुना 2, 33 गुना 2, अंतिम में 0 बच जाएगा। जहां पर 0 बच जाएगा समझ जाएंगे वो हमारा जो उसके पहले जो आया हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो यही पर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी तरह से। देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मसा निकालिए। देखिए पिछले प्रश्न में हमने बताया भाग विधि के द्वारा और यूक्लिड प्रमेय दोनों के द्वारा बनता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल और केवल यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग से बताएंगे। चलिए समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप हमें कमेंट करिए, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। चलिए देखते हैं हल। इसका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। आप लोग खुद बोल कर देखिए क्या क्या लिखा लिखने के लिए पिछला वीडियो। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर के बाद दोनों संख्या को उतार देना है। देखिए 255 लिख देंगे। यहाँ पे 255 छोटा है 800। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय लिखेंगे। यूक्लिड प्रमेय से या यूक्लिड एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। आपने ऊपर में हम एल्गोरिथम बता दिए, यहाँ पर प्रमेय लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 867 है, सबसे पहले बड़ी संख्या को यहाँ लिख देंगे 867 को कितना से भागा देना होगा, 255 से। 255 से भागा दीजिए। कितना मरते भागा देंगे, देखिए यहीं पर हम सबको दिक्कत होगा, कितना से भागा देंगे, इसलिए साइड में इसको बना लीजिएगा, साइड में बना लीजिएगा, छोटा सा जगह में रफ कार्य कर लीजिएगा। तो 255 को हम भागा देंगे 867 से। कितना मर्द लगाना होगा, देखिए अगर 4 मर्द लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना मर्द लगाएंगे, 3 मर्द लगा देंगे। 5 या 15 के 5 हाथ मेरा 1, 5 या 15 के 16 के 6 हाथ मेरा 1, 2 या 6 1 7, 2 या 6 1 7, यानी 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102 आया। कितना है, 102 आया। हमें आप लिख देंगे 255 गुना 3 प्लस कितना शेषफल बचा है जी, 102 शेषफल बचा है। पहला काम हो गया। अब दूसरा बोले थे जो यहाँ पर बचता है उसी को यहाँ लिखना है 255। कितना लिखेगा, 255। अब भागा दीजिए, 102 से 255 में भाग लगेगा। कितना मर्ते लगाएंगे, 2 मर्ते लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 204। 204 होगा, कितना होगा, 204 होगा। तो 5 में से 4 गया 1, 5 के 5, यानी यहाँ पर घटाने पर हमारा कितना आएगा, 51 आएगा। तो बस वही करेंगे, 102 गुना 2, कितना शेषफल बचा, 51 लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस 51 से कितना भाग देना है, 102 में भाग देना। कितना मरते हैं, 51 दूनी 102, पूरी तरह से 0 आ गया। यहाँ पर क्या गया, 0 आ गया, मतलब हमारा एचसीएफ कितना होगा, 51 होगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। जैसे 0 आ जाएगा यहाँ पर, जिससे हम भागा देंगे वही क्या होगा, 51 गुना 2 प्लस 0 यानी 102। यानी यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा HCF। देखिए HCF ध्यान रखिएगा, HCF और या मसह या महत्तम
समापवर्तक तीनों क्या होता है, एक ही होता है। और हमारा आंसर इतना यहाँ पे कितना आया है, 51। आंसर कितना आया है हमारा, 51 आया है। इसी तरह से किसी आप एग्जाम में आपको इसी तरह का प्रश्न मिलेगा, केवल और केवल क्या आपको रहेगा, डाटा यहाँ पे चेंज होगा, तो डाटा से हवाला नहीं है, आपको 2 नंबर का एग्जाम में दिलाएगा, बिल्कुल गारंटी है 2 नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगा, क्योंकि वीवीआई टाइप का क्वेश्चन, वीवीआई टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन वीवीआई नहीं होता है, क्वेश्चन का टाइप वीवीआई होता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन किताब से अलग भी आपको दे सकता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न ही लाए थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और प्रेस करने के साथ ही आपको जितने भी नए नए वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 91 17 80 81 14 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके आप अपनी परेशानी दूर करें। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।